You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। OKX नए यूके लॉस को रिएक्ट करता है, अपने लिस्टेड टोकन्स को कम कर देता है। एक और अल्टकॉइन अब एक्सपीरियंस कर रहा है साउथ कोरियन इन्वेस्टर्स द्वारा ड्रिवन सर्च। HTX के द्वारा रिकॉग्नाइज करने के बाद हैकर्स स्टोलन फंड्स को रिटर्न करते हैं। $2.5 मिलियन का ट्रांसफर फ्लोरडाओ के स्प्लिट को मार्क करता है क्योंकि एक्टिविस्ट इन्वेस्टर्स चार्ज लेते हैं। इथेरियम 2.0 अपग्रेड ब्लॉकचेन में और भी ज्यादा सेंट्रलाइजेशन लाता है। शिबा इनु के बोन वेल्स अपने पोजीशंस को 37% से बूस्ट करते हैं शिबेरियम के लार्ज नेटवर्क एक्सपेंशन की वजह से। क्रिप्टो फंडिंग $50 मिलियन इनफ्लो होते हैं क्रिप्टो के स्टार्टअप्स में एक वीक में, एनक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी और NFT मेंबरशिप्स के लिए। कॉइनबेस सेकंड लार्जेस्ट ETH स्टेकिंग एंटिटी बन जाता है क्योंकि लीडो का डोमिनेंस कंसर्न्स रेज करता है। प्रो XRP अकाउंट के सस्पेंशन के बाद एक्स को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। फ्रेंटेक $300,000 के इनफ्लो को बूस्ट करता है। FTX के द्वारा रैंडमली इंश्योरेंस फैब्रिकेट करने वाला पाइथन कोड एक्सपोज होता है। स्टेबल कॉइन्स 18 मंथ का डिक्लाइन सफर करते हैं। हेल्म पर रेगुलरिटी अनसर्टिनिटी है। फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी FCA के द्वारा नए रूल्स के रिस्पांस में OKX ने अनाउंस किया कि वो अपने यूके यूजर्स को अलग सर्विस प्रोवाइड करेंगे, इंक्लूडिंग 40 डिफरेंट टोकन। स्नेकल बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज OKX ने रिस्पॉन्ड किया है स्ट्रिक्ट नए रेगुलेशंस में, जिसमें कि यूके गवर्नमेंट द्वारा क्रिप्टो करेंसीज की एडवर्टाइजिंग भी बताई गई है, जिसके परिणाम से कंट्री में यूजर्स को अलग अलग ऑफरिंग्स की जाएंगी। bitcoinsemi.com ने ये मेंशन किया कि OBRS टोकन में सडनली अप्रोक्सीमेटली 40% का इंक्रीज देखा गया है। ये इंक्रीज साउथ कोरियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के इंक्रीज वॉल्यूम की वजह से आता है और अब BNT टोकन के प्राइस में भी एक इंक्रीज देखा जा रहा है क्योंकि काफी इनफ्लो आ रहा है, जो कि साउथ कोरिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। HTX के हॉट वॉलेट को एक 5000 ETH का हैक सहना पड़ा, जिसकी वैल्यू $8 मिलियन थी। इस एक्सचेंज ने आइडेंटिफाई किए वो कल्प्रिट्स को जिन्होंने इन फंड्स को स्टोल किया था। HTX के द्वारा हैकर्स पे डिमांड करने के बाद हैकर्स ने इन फंड्स को लौटा दिया जब HTX ने 5% के व्हाइट हैट बोनस को 2 अक्टूबर की एक्सपायरी लगा दी। फ्लोरडाओ ने $2.5 मिलियन का नया फिक्शन फ्लोरडाओ के डिसएग्रीमेंट्स के बाद ट्रांसफर कर दिया। ये डिवीजन हाईलाइट करता है एक्टिव इन्वेस्टर्स का इन्फ्लुएंस डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस में। मर्ज और सेंगाई अपग्रेड्स के बाद इथेरियम ने सब्सटेंशियल अपस्टेक देखा है स्टेकिंग एक्टिविटीज में। स्टेकिंग एक प्रोसेस है जहां पे यूजर्स अपने क्रिप्टो फंड्स को लॉक कर देते हैं नेटवर्क के ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए। JP मॉर्गन की रिसर्च को साइड करते हुए कॉइनडेस्क की रिपोर्ट ये कहती है कि स्टेकिंग एक्टिविटी एक कॉस्ट पर आती है, जो कॉस्ट है सेंट्रलाइजेशन। ऑन चैन डेटा फर्म इनटू द ब्लॉक के हिसाब से लार्ज बोन के टोकन के होल्डर्स, जिन्हें वेल्स भी कहा जाता है, उन्होंने अपने बैलेंसेस को आउटस्टैंडिंग 37.74% से बढ़ा दिया है पिछले 30 दिनों में। डॉलर टर्म्स में ये सब्सटैंशियल 18.21% की ग्रोथ दर्शाता है। हाथ भर अर्ली स्टेज क्रिप्टो स्टार्टअप्स को लगभग $50 मिलियन की फंडिंग मिली इन्वेस्टर्स के द्वारा। बिगेस्ट विनर है ब्लैकबर्ड लैब्स, जो कि एक NFT मेंबरशिप एप्लीकेशन है जो कि यूजर्स को रेस्टोरेंट से कनेक्ट करते हैं। उन्होंने इंप्रेसिव $24 मिलियन की फंडिंग सिक्योर की। ये फंडिंग अराउंड A16Z के द्वारा लीड किया गया था, जिसमें कि पार्टिसिपेंट्स में MX वेंचर और बोल्ड बाय QED भी शामिल थे। वो के रिपोर्ट के अनुसार ड्रैगनफ्लाई डेटा कॉइनबेस ने प्रेजेंटली 3.837 मिलियन ETH टोकन्स को स्टेक करके रखा है, जो कि 14.1% ऑफ ऑल द स्टेक्स टोकन है ETH पर। कॉइनबेस का डोमिनेंस ETH स्टेकिंग में स्पेरिकल है क्योंकि ये अभी भी लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म लीडो डाओ के द्वारा सेकंड नंबर पर आता है, जिसके पास सारे ETH का 1/3 अमाउंट स्टेक्ड है।